गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाटा एज एन एनडी एरे का सेकंड पार्ट, स्पेसिफाइड डाटा एज एन एनडी एरे। यानी जो हमारे पास स्पेसिफिक डाटा है हमें उसे एनडी एरे के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, द डाटा एट्रीब्यूट्स कैन बी एन एनडी एरे आल्सो। क्या बोल रहा है, जो डाटा की एट्रीब्यूट्स है वो हमारी एनडी एरे भी हो सकती है। कंसिडर फॉलोइंग कोड एनडी ए1, यानी कोई भी हमारा एनडी एरे है, एनपी डॉट अरेंज 3,13,3.5, यानी 3 से लेकर 13 तक जाएगा और उसकी रेंज क्या रहेगी 3.5, यानी हर बार उसमें 3.5 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। प्रिंट एनडी एरे 1, यानी हमने एनडी एरे 1 को प्रिंट कर दिया। यह किसके अंदर आ गए हमारे सारे एलिमेंट्स, एनडी ए1 के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या कर देंगे प्रिंट सीरीज 1, फिर हमारी सीरीज जो है प्रिंट हो जाएगी। देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इकट्ठा भी कर सकते हैं या इस प्रकार से अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ये अलग अलग है, ये इसने इकट्ठा कर दिया एक साथ। देखिए, यू कैन आल्सो कंबाइन द कोड लाइन्स ऑफ अबव कोड, केयरफुली रीड द फॉलोइंग पीडी डॉट सीरीज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसने पीडी डॉट सीरीज ये वाला लिखा है यहाँ पर। एनडी ए1 की वैल्यू जो यहाँ पर थी ये वैल्यू सेम एज इट इज़, एनपी डॉट अरेंज ये वैल्यू इसने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, तो इसको एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, तो ये इसकी वैल्यू को फील कर देगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं अब इसका एग्जाम्पल कम्प्लीटली। प्रिंट एनडी एरे 1 3, 6.5 और 10 पॉइंट। ठीक है बच्चों, 3.5 का था तो 3 के बाद 3.5 ऐड करोगे 6.5, फिर 3.5 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, फिर 3.5 ऐड करोगे 13.5 हो जाएगा। लेकिन हमें इससे कम तक होना चाहिए, तो 12.5 तक ले सकते थे, तो 10.0 तो केवल हमारी यहाँ तक चलेगी। अब सीरीज़ 1 इसको रिफिल करना है, तो हमारी जो एलिमेंट्स थे ये सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। इंडेक्स 0, 1, 2, वैल्यू क्या रहेगी फ्लोट में है इसकी 3.0, तो फ्लोट वैल्यू है तो हमारी यहाँ पर फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। यू कैन क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एनडी एरे क्रिएटेड फ्रॉम एनी फंक्शन। कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दैट डज द सेम। क्या बोल रहा है, हम किसी फंक्शन के द्वारा भी उसको यूज कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एनडी एरे that has 5 elements in the range 24 to 64। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, हमें एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है एनडी एरे का यूज़ करके, जिसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स हो 24 से 64 तक। ठीक है बच्चों, तो इसने यहाँ पर लाइन स्पेस का यूज़ किया, फंक्शन का यूज़ बोल रहा है तो फंक्शन का यूज़ कर लिया हमने लाइन स्पेस। S6 इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है बच्चों, नमपी एज एनपी दोनों आपको इंपोर्ट करना है। इसने यहाँ पर शॉर्ट में दिखा रखा है केवल पांडा का, तो S6 सीरीज ले ली इसने, S6 का नाम ले लिया। पीडी डॉट सीरीज एनपी डॉट लाइन स्पेस 24 से लेकर 64 तक था, कोमा 10। लाइन स्पेस का मतलब क्या बच्चों, ये ऑटोमेटिकली जैसे आपने 1 लिखा तो 1.0 लिखेगा, 2.0, 3.0, तो 10 यहाँ पर आपकी बुक में 5 दे रखा है, यहाँ पर आपका 10 आएगा। ठीक है, 24, 10, 34, 44, 54, 64। ठीक है बच्चों, 10 था केवल। अगर हम लाइन स्पेस ना लिखते, ठीक है, तो आपका डायरेक्टली 24, 34, 44.0 लाइन स्पेस में, लाइन में हम यही करते हैं, जैसे हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं 3.5 है, 5.0 है, 7.2 है, इस प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एनडी एरे दैट इज क्रिएटेड बाई टाइलिंग ए लिस्ट 3, 5 टाइलिंग का यूज़ करके। ठीक है, हमें इसको 2 बार प्रिंट करना है 3, 5, 3, 5 को। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम टाइल फंक्शन का यूज़ करते हैं। S7 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज एनपी डॉट टाइल लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 3, 5 को प्रिंट करना है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट्स के रूप में लिख के, कोमा 2 जितनी बार हमें रिपीट करना है 2, 3, 4, 5, इसने 2 टाइम बोला रिपीट करना है तो हमने यहाँ पर कोमा लगा के 2 कर दिया। अगर 3 टाइम करना होता तो 3 टाइम कैसे रिप्रेजेंट होता 3, 5, 3, 5, 3, 5। ठीक है बच्चों, इसने 2 टाइम कहा तो हमारी 2 टाइम ये रिपीट हो जाएगी। प्रिंट S7 को प्रिंट करोगे आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम स्पेसिफाइड डाटा एज ए पाइथन डिक्शनरी। अब हमें पाइथन डिक्शनरी को क्रिएट करना है। ठीक है, द सीक्वेंस दैट यू प्रोवाइड विद सीरीज कैन बी एनी सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने 11वीं में डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। जिस अकॉर्डिंग आप नंबर्स को एंटर कराते हो ये कंपल्सरी नहीं होता कि वो उसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होंगे, उसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट होंगे जिस ऑर्डर में आपने उनको असाइन किया है।
ठीक है, ये आपके आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेट अस सी हाउ यू कैन क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग इंडेक्स एंड वैल्यू थ्रू ए डिक्शनरी। ऑब्जेक्ट 5 pd डॉट सीरीज चेन इंडेक्स है वैल्यू 31 फैब 28 मार्च 31। इस प्रकार से करते जाएंगे हम। ऑब्जेक्ट 5 को रिप्रेजेंट करोगे, प्रिंट करोगे, प्रिंट ऑब्जेक्ट 5, इस प्रकार से आपको वैल्यू को शो कर देगा। Here one thing is noteworthy that if you are creating a series object from a dictionary object, then keys of the dictionary become index of the series। ठीक है, जो कीज होंगी वो इंडेक्स, वैल्यू होगी वो सीरीज में चली जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ डिक्शनरी बिकम द डाटा ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। आल्सो द इंडेक्सेस विच आर क्रिएटेड फ्रॉम कीज मे नॉट बी इन द सेम ऑर्डर एज यू हैव टाइप्ड देम। ठीक है बच्चों, मैंने अभी इसी के बारे में बताया था कि आपने जिस अकॉर्डिंग उनको टाइप किया है, ये जरूरी नहीं होता कि वो आपको उसी ऑर्डर के अंदर शो होंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, क्लास 12th में आपके जितने बच्चे सेक्शंस में आपको उनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ए में 39 है, बी में 41, सी में 42, डी में 44। ठीक है, सिंपल है बच्चों, इसी प्रकार से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा स्पेसिफाइड डाटा एज ए स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू यानी अगर आपको रेंज प्रोवाइड करनी है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है, वो होती है आपकी स्केलर वैल्यू। देखिए द डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल वैल्यू और ए स्केलर वैल्यू। सिंगल वैल्यू में हो सकता है या स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू होती है मल्टीपल वैल्यू, यानी कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक जाना आपको। बट इफ डाटा इज ए स्केलर वैल्यू देन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट टू सीरीज फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड। क्या बोल रहा है, अगर स्केलर वैल्यू होगी तो आपको उसका इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपलसरी है। द स्केलर वैल्यू गिवन एज डाटा विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। अपने आप रिपीट करती रहेगी जैसे वो इंडेक्स से मैच होती रहेगी आपकी। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट हैज़ टू बी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और लेवल्स ऑफ एनी टाइप। कंसिडर दिस, जैसे इसने लिख दिया मेडल्स वोन, कितने मेडल जीतते हैं, पीडी डॉट सीरीज 10 मेडल जीतते हैं। इंडेक्स रेंज, इंडेक्स दे दिया इसने रेंज 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 केवल 0। ठीक है बच्चों, 0 इंडेक्स आएगा, टोटल वैल्यू 10 दिखा देगा आपको। मेडल्स टू पीडी डॉट सीरीज 15, इंडेक्स रेंज 1,6,2। रेंज है आपकी 1 से लेकर 6 तक जाएगी, यानी एक कम तक जाएगी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा हर बार। ठीक है, 1, 3, 5 वैल्यू हमेशा आपकी 15 रहेगी। सीरीज 2 पीडी डॉट सीरीज येट टू स्टार्ट, यहाँ से लेकर कोमा इंडेक्स इंदौर, दिल्ली, शिमला। ठीक है बच्चों, इंडेक्स की वैल्यू 3 है और वैल्यू क्या आएगी आपकी येट टू स्टार्ट हर एक में। आंसर देख लिए, देखिए मेडल्स वोन आउटपुट 0 इंडेक्स 10 वैल्यू। सेकंड में मेडल्स 2 1, 3, 5 ये इंडेक्स 15 वैल्यू। इंदौर येट टू स्टार्ट, दिल्ली येट टू स्टार्ट, शिमला येट टू स्टार्ट। डाटा टाइप क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट टाइप का, अगर कोई भी आपकी वैल्यू नहीं होती है तो। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल दे रखी है, ये आप अपने आप करके देखना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हम, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स एडिशनली फंक्शनलिटी। एडिशनली फंक्शनलिटी का यूज़ करके अब हमें सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, किस प्रकार से करेंगे देखिए। नाउ दैट यू हैव ए फेयर आइडिया अबाउट हाउ टू क्रिएट सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स, लेट अस टॉक अबाउट एडिशनली फंक्शनलिटी ऑफ सीरीज दैट यू कैन यूज टू क्रिएट पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट आता है नैन। नैन का मतलब क्या आता है, नॉट ए नंबर, यानी आपकी कोई भी नंबर वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी नन वैल्यू हो सकती है, नल वैल्यू। Sometime you need to create a series object of certain size but you don't have complete data, यानी आपको एक certain size की वैल्यू को सीरीज को फिल करना है, लेकिन आपके पास अभी डाटा है नहीं, but you don't have complete data available at that time. In such cases you can fill in missing data with a nan, not a number value. ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है आप, नैन के द्वारा उस नंबर्स को तब तक फिल कर सकते हैं, बाद में उसको असाइन करना चाहते हो तो असाइन कर सकते हो। देखिए legal empty value nan is defined is numpy module and hence you can use np.nan to specify a missing value or use none. example see following code, या तो आप none का यूज कर सकते हो या np.nan not a null not a number। देखिए ऑब्जेक्ट 3 pd.series आपको क्या क्या फिल करना है, 6.5 कोमा np.nan कोमा 2.34, आपकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2। ठीक है, 6.50 nan 2.34। देखिए यहाँ पर इसने फ्लोट 64 क्यों लिया, क्योंकि 6.50 इसकी सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या थी, फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट 64 आ गया आपका। नैन
आपका नोट है नंबर, यानी एक आपकी फ्लोटिंग वैल्यू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी फ्लोटिंग वैल्यू को असाइन कराया है, इसकी वजह से हमने इसका डाटा टाइप फ्लोट 64 लिखा है। देखिए नेक्स्ट आते हैं, स्पेसिफाई इंडेक्स एज वेल एज डाटा विद सीरीज। अब क्या बोल रहा है, आपको इंडेक्स को भी ठीक है बताना है कि आपका इंडेक्स क्या है। तो ये वाइल क्रिएटिंग सीरीज डाटा ऑब्जेक्ट इज दैट अलोंग विद वैल्यू। ठीक है बच्चों, सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपकी वैल्यूज के साथ है। यू आल्सो प्रोवाइड इंडेक्सेस, आप इंडेक्स भी उसका साथ प्रोवाइड कर रहे हो। बोथ वैल्यूज एंड इंडेक्सेस आर सीक्वेंसेस, वो सभी आपकी क्या सीक्वेंस के अंदर होंगी। देखिए, बोथ डाटा एंड इंडेक्स हैव टू बी सीक्वेंस, नन इज टेकन बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई प्रोवाइड नहीं करते तो वो नन लेगा। इफ यू स्किप दिस पैरामीटर्स कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल स्टेटमेंट्स। जैसे इसने लिख लिए बच्चों, एक एरे नाम का, एक मंथ नाम का। एरे में 31, 28, 31, 30, मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, pd डॉट सीरीज, डाटा के अंदर आ गया हमारा एरे, इंडेक्स में आ गया मंथ, इंडेक्स क्या हमारा मंथ है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो गई 31, 28, 31, 30। ठीक है, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्ट फॉर pd डॉट सीरीज, डाटा लिखा हमने 32, 34, 35, इंडेक्स abc, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यू कैन स्किप कीवर्ड डाटा आल्सो, दैट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो डू सेम एज अबव। ऑब्जेक्ट pd डॉट सीरीज हमने डायरेक्ट लिख दिया एरे। ठीक है बच्चों, हमने डाटा नहीं लिखा डायरेक्ट, क्योंकि ये उस सबसे फर्स्ट वैल्यू डाटा को पिक करेगा। इंडेक्स में हमने मंथ लिख दिया, तो ये आपका सेम इसी प्रकार से अरेंज हो जाएगा। यू मे यूज लूप फॉर डिफाइनिंग इंडेक्स सीक्वेंस आल्सो। रेंज फंक्शन 1 से लेकर 15 तक 3। ठीक है बच्चों, क्या क्या आएगा रेंज में 1, 4, 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, केवल यहाँ तक चलेगा आपका। नेक्स्ट 3 ऐड करोगे 16 हो जाएगा, 15 से कम तक चलेगा। रेंज हमेशा एक कम तक चलती है। इंडेक्स x 4x इन a b c d e, यानी x की वैल्यू कहाँ से पिक करेगा a b c d e में से। तो क्या हो जाएगी इंडेक्स, a पर क्या आएगा 1, b पर 4, c पर 7, d पर 10, e पर 13। इस प्रकार से आंसर चेक कीजिए अपना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका, इस प्रकार से आपका चल जाएगा। देखिए इसने यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रखा था आपका, ये हमने एग्जाम्पल के साथ pd डॉट सीरीज रेंज 153, इंडेक्स x और x इन abcd e, आउटपुट s1 को प्रिंट किया आपने, ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बता रखा है इसने कि आपने जितनी वैल्यू प्रोवाइड की है आपको उतने ही इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वैल्यू की एरर शो कर देगा कि आपका इंडेक्स कम है और वैल्यू आपकी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट फिर यही बता रखा है इसने किस प्रकार से कर सकते हैं, एग्जाम्पल करके देख लेना ये आप। ठीक है बच्चों, चलो मैं करवा देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा है, मैंने सोचा आगे भी है, एक बार देख लीजिए। ए पाइथन लिस्ट नेमली सेक्शन स्टोर द सेक्शन नेम ABCD, 4 सेक्शंस हैं। क्लास 12th in your school. Another list country stores the contribute made by the students to a charity fund endorsed by the school. Write code to create a series object that store the contribution amount as the value. यानी contribution है वो वैल्यू आएगी, जो सेक्शन है वो इंडेक्स आएगा। समझ में आएगा बच्चों। इम्पोर्ट पांडा एस पी डी नमपी एस एन पी, सेक्शन ABCD कंट्रीब्यूशन ये वैल्यू दे रखी है इसने। ठीक है, S1 S2 जो भी करना है pd डॉट सीरीज डाटा के अंदर कंट्रीब्यूशन या डायरेक्ट लिख दो आप कंट्री कोमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू सेक्शन, प्रिंट करोगे आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।